हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल्स पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि बुक रिव्यू की श्रृंखला निरंतर जारी है, उसी श्रृंखला के अंदर आज हम एक महत्वपूर्ण पुस्तक का रिव्यू लेके आए हैं। ये जो बुक रहेगी डिस्क्रिप्टिव बुक रहेगी और इसका जो नाम रहेगा वो जीएस निधि के नाम से रहेगा। इसकी जो पब्लिकेशन है वो रोजगार पब्लिकेशन है और रोजगार विदंकित जो आरडब्ल्यू की टीम है उनके द्वारा ये प्रकाशित बुक है। इस बुक की क्या कुछ स्पेशलाइजेशन रहेगा, तो विगत वर्षों में एसएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या सहित संकलन आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको स्टैटिक जीके मिलेगा, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, खेल, इसके अलावा कृषि विज्ञान और विविध के अंदर आपको इन सभी सब्जेक्टों का सारगर्भित आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जीएस निधि के नाम से आरडब्ल्यू की टीम से प्रकाशित नवीनतम संस्करण के साथ ये बुक आई हुई है। टोटल अगर पेजेस की अगर हम बात करें तो इसके जो टोटल पेज रहेंगे वो 383 पेज रहेंगे और ये इस बुक का बैक साइड रहेगा और 249 रुपये इसका एमआरपी रहेगा। रोजगार पब्लिकेशन की नवीनतम जो संस्करण के साथ जीएस निधि के नाम से ये बुक आई हुई है। ठीक है, बुक रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। बुक रिव्यू का 1 बाय 1 पेज हम रिव्यू देखने वाले हैं। सबसे पहले शुभकामनाओं के सहित अंकित भाटी सर का यहाँ पे कुछ कथन है। खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। मुसीबतों से कह दो दिशा बदल ले, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। इसके हम बात करें विषय सूची के अंदर, इसके अंदर कौन कौन से जो टॉपिक है वो सम्मिलित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 के अंदर आपको स्टैटिक जीके मिलेगा, जिसके अंदर भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य है, वादक और वाद्य यंत्र है, कला से जुड़े व्यक्तित्व हैं, पुरस्कार हैं, प्रमुख उत्सव हैं, त्योहार, मेले हैं, भारतीय परिधान, चित्रकारी और जनजाति है, प्रमुख मठ, मंदिर और स्मारक है, राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व है, संगठन है, महत्वपूर्ण दिवस है, भारत और विश्व में प्रमुख प्रथम जो क्या कुछ है, भारत के पड़ोसी देश हैं, प्रसिद्ध पुस्तकों व लेखक हैं, खेल खिलाड़ी हैं, भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। विविध के अंदर भी आपको स्टैटिक जीके आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। पार्ट 2 के अंदर आपको राज्य व्यवस्था देखने को मिलेगी, पार्ट 3 के अंदर आपको इतिहास, पार्ट 4 के अंदर भूगोल, पार्ट 5 के अंदर अर्थव्यवस्था और पार्ट 6 के अंदर आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। टोटल 383 पेजों के अंदर सभी जीके का सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो पार्ट जीके के अंदर फर्स्ट के अंदर देखो कि भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य आपको देखने को मिलेगा। जैसे प्रत्येक टॉपिक का सीक्वेंस क्या रहने वाला है मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको प्रत्येक क्वेश्चन मिलेगा उसका आपको आंसर मिलने के साथ आपको कुछ जगह जो काफी इंपॉर्टेंट जो व्याख्या रहेगी या उसी क्वेश्चन के रिलेटेड आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो आपको अलग से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो काफी पेज क्वालिटी बेटर है और काफी थोड़ी सी कलरफुल बुक मान सकते हैं आप, ताकि आपको पढ़ने के अंदर आसानी हो, और जो फॉन्ट साइज है वो कुल मिला के ठीक है। उसका दूसरा टॉपिक आता है वादक और वाद्य यंत्र। उसी के अंदर जो प्रत्येक टॉपिक है वो इसी सीक्वेंस के अंदर रहेगा कि प्रत्येक टॉपिक की जो व्याख्या है वो इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसका आंसर के साथ आपको व्याख्या देखने को मिलेगी, एक अलग आपको जो वर्गाकार बॉक्स है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ से कला से जुड़े हुए व्यक्तित्व है, कला से जुड़े हुए व्यक्तित्व के साथ साथ आपको प्रत्येक टॉपिक किसी सीक्वेंस के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, तो एसएससी के लिए सामान्य ज्ञान के लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है ये। और पुरस्कार के जो नेक्स्ट टॉपिक आता है पुरस्कार, जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं और जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और नवीनतम जो आंकड़ा है वो भी इसके अंदर जो डाटा है वो इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अपडेटेड बुक रहेगी ये इंपॉर्टेंट जितने भी डाटा है वो अपडेट रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रमुख उत्सव, त्योहार और मेले। जैसे ये चाचपुर कुट त्योहार मुख्य रूप से में मनाया जाता है, तो ये मिजोरम के अंदर मनाया जाता है, इसका आपको व्याख्या भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चाचपुर कुट प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम के अंदर मनाया जाता है। तो स्टैटिक जी के एसएससी के सामान्य ज्ञान के लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है। रोजगार पब्लिकेशन की नवीनतम संस्करण के साथ ये बुक आई हुई है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर भारतीय परिधान, चित्रकारी और जनजाति। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रमुख मठ, मंदिर और स्मारक। जैसे आपने सुना होगा कि सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। और यहाँ पे जो सांची का स्तूप है रायसेन मध्य प्रदेश के अंदर, निर्माण मौर्य काल के अंदर, उत्तर प्रदेश धमेक स्तूप। मतलब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसी क्वेश्चन के रिलेटेड आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और काफी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है स्टैटिक जीके के लिए और अंदर भी जो जितने भी सब्जेक्ट हैं जो इंडेक्स के अंदर आपको बताई है वो सभी के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व। सीएचएल एसएससी के सीजीएल सीजीएल के एसएससी सीएचएल के जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का समावेश किया गया विद व्याख्या सहित आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है,
फिर महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर दिवस जो साक्षरता दिवस है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। जितने भी महत्वपूर्ण दिवस वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भारत विश्व में प्रथम कौन कौन से हैं, जैसे भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो काका कालेलकर के द्वारा की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। इसके अलावा विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो श्री माऊ भंडार नायके का नाम आता है। उसी प्रकार भारत के अंदर जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं, प्रमुख स्थान है, प्रमुख चर्चित व्यक्ति स्थल है, उन सभी को दिल्ली जैसे पुलिस हैं और जितने भी एसएससी के तौर पर जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन सभी के अंदर जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को सम्मिलित किया गया है। फिर इसके अंदर वर्ष 2023 की प्रमुख पुस्तकें हैं और ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, ये तो अपडेटेड के साथ आपको बुक मिलेगी। इसके अलावा खेल खिलाड़ी हैं, ये भी आपको अपडेटेड जो भी अभी वर्तमान के अंदर 2020 2021 22 23 के अंदर जितने भी 24 25 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट जो पेरिस पैरा ओलंपिक खेल हुए हैं या जितने भी खेल परिदृश्य से जो डाटा है उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका, और यहाँ पे ये देखिएगा आप, इससे पहले आपको यहाँ पे जो आपको डाटा दिया गया है, ये क्रिकेट में अंपायर के प्रमुख जो संकेत है, क्रिकेट के अंपायर के जो प्रमुख संकेत है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे विभिन्न खेल से उनसे संबंधित जो कप है, गेम एंड कप, वो आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ये कोई पीवाईक्यू नहीं है, इससे पहले जो आपके थे वो पीवाईक्यू थे। यहाँ पे आपको जो सीधा जो डिटेल्ड के अंदर जो थ्योरी दी गई वो आपको थ्योरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2024 में पेरिस फ्रांस में निर्धारित है, ठीक है, तो वो भी। और यहाँ पे जितने भी जैसे खिलाड़ी और उनकी जो पुस्तकें हैं, भारत के प्रमुख स्टेडियम है, वो यहाँ पे आपको डाटा देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, जैसे अटल पेंशन योजना है, और यहाँ पे इसके रिलेटेड ही जो अदर डाटा है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे विविध के अंदर आपको 2011 की जनगणना के अनुसार दस्तावेज हैं, प्रमुख संस्थाएं हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख वचन और नारे हैं, उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो काफ़ी सीधा का सीधा डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को अलग एक टॉपिक के अलावा, इसके अलावा विविध के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो आपको भी देखने को मिलेगा। फिर पार्ट 2 के अंदर आती है राजव्यवस्था। राजव्यवस्था के अंदर जवाहरलाल नेहरू के दिन भारत की अंतरिम सरकार का वो गठन कब किया गया था, वो 2 सितंबर 1946 को किया गया था। प्लस यहाँ पे आपको व्याख्या, तो जो राजव्यवस्था है वो भी प्रत्येक टॉपिक से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज और विद आपको थ्योरी के साथ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर 200 जो क्वेश्चन समथिंग है जो आपकी राज्य व्यवस्था के अंदर देखने को मिलेंगे। 310 क्वेश्चन तक, 328 345, ठीक है। जितने भी राज्य व्यवस्था के जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का व्याख्या सहित आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और काफ़ी पेपर क्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कलरफुल बुक रहेगी आपके लिए। जितने जो पेज है उनके अंदर राज्य व्यवस्था को इंक्लूड किया गया है। फिर हम बात करते हैं पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 3 के अंदर आता है इतिहास। इतिहास के अंदर जैसे भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो राजस्थान में पुरातत्व का जो जनक कहा जाता है वो सीएल कार्लाइल को कहा जाता है, ठीक है। तो उन सभी का जितने भी इतिहास के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। एसएससी और अदर भी जितने भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम जो है उन सभी को कंपटीशन एग्जाम के अंदर जहाँ आपका स्टैटिक जीके और जितने भी अदर जो विषय लगते हैं उन सभी को समावेश आपको देखने को मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर पार्ट 4 की। पार्ट 4 के अंदर आएगा भूगोल, ठीक है। भूगोल के अंदर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे टॉपिक वाइज, और सीधा भूगोल के अंदर जितने भी आज तक आए हुए क्वेश्चन है लगभग 2023 के अंदर, एसएससी सीएचएल हो, दिल्ली पुलिस हो, सीजीएल हो, उन सभी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को यहाँ पे समावेश किया गया। जैसे रबी और खरीफ की बीच की फसल ऋतु को क्या कहा जाता है, तो जायद कहा जाता है। भारत में मुख्य तौर पर 3 फसलें पाई जाती है, रबी, खरीफ और जायद। उन सभी का व्याख्या सहित आपको देखने को यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो प्रत्येक टॉपिक अपने आप में परिपूर्ण है, और जितने भी मैंने इंडेक्स के अंदर सब्जेक्ट बताए थे उन सभी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आज के अंदर समावेश किए गए हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्ट 5 के अंदर। इसके अंदर आएगी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इसके अलावा जो भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन सभी को यहाँ पे समावेश किया गया है, और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उन सभी का व्याख्या सहित आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के जितने भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का समावेश किया गया, आपको ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं पार्ट 6 के अंदर, यहाँ पे आएगा विज्ञान। विज्ञान के अंदर आ गया भौतिक विज्ञान।
भौतिक विज्ञान के जो एसएससी कंपटीशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी का समावेश किया गया है यहाँ पे भौतिक विज्ञान के अंदर। ठीक है, 1 बाय 1 पेज आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो विज्ञान है, इसके अंदर भौतिक विज्ञान के आप देख सकते हो यहाँ पे कि रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर सम्मिलित किए गए। एसएससी और जितने भी एसएससी के अलावा भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान से, उन सभी का समावेश आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है ये एसएससी सामान्य ज्ञान के लिए। 1 बाय 1 पेज मैंने आपको इसका बुक रिव्यू दिखा दिया, लगभग ये बुक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे है जीव विज्ञान, 23 अध्याय के अंदर इन सभी को कंप्लीट किया गया है। जीव विज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आएंगे इसके अंदर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, तो आयरन, क्योंकि हीमोग्लोबिन है उसका निर्माण है वो आयरन के द्वारा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे जो जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। तो टोटल पेजेस की अगर हम बात करें तो 383 के अंदर रहेंगे। यहाँ पे भी आपको विविध के अंदर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो डाटा है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 383 पेजों के अंदर सम्मिलित किया गया है। रोजगार पब्लिकेशन की 249 रुपये में नवीनतम पब्लिकेशन ये बुक है जीएस निधि के नाम से। ठीक है, तो जीएस निधि के अंदर एसएससी के द्वारा परीक्षाओं के जो जो प्रश्न पूछे गए इन सभी का संकलन मिलेगा आपको। स्टैटिक जीके, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, खेल, कृषि विज्ञान और विविध के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।